Welcome again in 10th class, subject English, and our textbook is First Flight, chapter number 3rd. The name of the chapter number 3rd is Two Stories About Flying, and the first part is His First Flight, Lime of Flattery. ये पार्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कल यंग सीगल के बारे में देखा और हमने जाना बेटा कि यंग सीगल जो है यानी सामुद्रिक पक्षी जो है वो नहीं उड़ पाया। क्यों नहीं उड़ पाया? कि वो डर गया था, उसे लगा था कि शायद उसके विंग्स जो है वो उसको सहारा नहीं देंगे। ये देखिए कल हमने इसको बताया था, वो यहाँ पर लहज पर बैठा हुआ है और इसके भाई बहन जो वो उड़ गए हैं, उसकी छोटी बहन भी उड़ गई है, लेकिन वो नहीं उड़ पाया क्योंकि वो डर गया। और यहाँ से लेसन हमें एक सीख देता है कि जब हम डर जाते हैं तो हम उस काम को नहीं करते हैं। डर ही है जो हमें अपने कार्य से करने से रोकता है। तो यहाँ पर इसके मम्मी पापा ने खूब डांट लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने जीवन की खातिर वो नहीं उड़ा। और ऐसा ही मैं आपको बता दूं, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। तो यहाँ हमारी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए हमारे ऑथर ने ये हमें चैप्टर दिया है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। इससे पहले स्टेंजा में जैसे हमने यहाँ पर बताया था, पेज नंबर मैं आपको बता दूं बेटा, पेज नंबर है हमारे पास, ये देखिए 33, स्टेंजा नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन, तब से। नोबडी कैन कम नियर हिम, उसके नजदीक कोई नहीं आया। द डे बिफोर, उस दिन से पहले। ऑल डे लॉन्ग, उस पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह देख चुका था अपने माता पिता को। फ्लाइंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि वो उनको उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो उनको उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम, ये सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम, कि किस तरह से डुबकी लगाई जाए। द वेव, यानी लहरों को छुआ जाए। एंड हाउ टू डाई फॉर फिश, और किस तरह मछली पकड़ने के लिए छलांग लगाई जाए यानी गोता लगाया जाए। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, वास्तव में वो देख चुका था अपने बड़े भाई को जब उसने अपनी पहली हियरिंग, ये मछली का नाम है बेटा, उसको पकड़ा। एंड डिवोर इट, और उसे वो निगल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल, वो चट्टान पर खड़ा था उसका भाई जिसने मछली को पकड़ा था, जबकि उसके मम्मी पापा जो है उसके चारों ओर घूम रहे थे और बड़े प्राउड से वो अपनी आवाज निकाल रहे थे, यानी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शाबाश बेटे शाबाश। एंड ऑल द मॉर्निंग, उस पूरी सुबह। द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, उस सुबह पूरा जो परिवार जो था वो उस प्लेटू पर ही, जो एक बड़ा पठार था, उस पर चल रहा था। डाउनवर्ड्स द अपोजिट क्लिफ, जो बिल्कुल उस जो चट्टान जो थी उसके सामने था। टंटिंग हिम हिज कोवर्डाइसी, और वो उसकी कायरता को झलकाता था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य जो है वो ऊपर बढ़ रहा था, यानी सुबह हो गई थी, अब धीरे धीरे दोपहर होने वाला था। ब्लेजिंग ऑन द लेज, और सूर्य जो था सीधा, जो ब्लेज हम कहेंगे, चमक रहा था उस शिलाफलक पर। दैट फेस द साउथ, जिसका कि मुंह हम कहेंगे कि दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी को महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वो भूखा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने धीरे धीरे, ब्रिंक यानी ये जो किनारा है आप देख रहे हो, इसकी ओर आगे की ओर कदम रखना स्टार्ट किया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरे पैर को अपने पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, फिर उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर्स, फिर दूसरी आंख को बंद कर लिया। अब मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बता दूं बेटा, ये जो पक्षी है अब ये क्या करता है, यहाँ इस ब्रिंक पर आ जाता है इस जगह, और एक पैर को पंख में छुपा लेता है, एक पैर पर खड़ा हो जाता है, आंख बंद करने का प्रयास करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और दिखावा किया
कि मुझे नींद आने वाली है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब भी उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। दे उसके पेरेंट्स के लिए लगाया गया है, उसके फैमिली के लिए। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखा। लाइंग ऑन द प्लेटू, जो पठार के ऊपर लेट रही थी। डोजिंग विद देयर हेड्स, ऊँग रही थी। यानी डोजिंग का मीनिंग होता है बेटा अर्ध नींद, जैसे आलकस वगैरह जो हम बोलते हैं। देयर हेड संक इनटू देयर नेक है, उसने अपनी सिर को गर्दन के अंदर यानी हम कहेंगे कि छुपो लिया था। हिज फादर वाज प्रीनियरिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैग, उसका पापा जो है यानी यंग सीगल का फादर जो है वो अपनी वाइट बैग यानी सफ़ेद पीठ पर अपने जो फीदर्स जो है उनको संवार रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ जो है वो उसी की ओर देख रही थी। यानी यहाँ पर यह भी दर्शाता है कि भाई माँ का जो हृदय होता है वो अच्छा, यानी हम कहेंगे वो ज़्यादा बच्चों के प्रति सहानुभूति रखता है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो उस पठार के ऊपर, वो उस पठार पर हल्के से उठे हुए भाग पर थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफ़ेद जो छाती जो थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, और फिर वो एक मछली का टुकड़ा जो है वो फाड़ती है। दैट ले एट हर फिट, जो उसके कदमों पर पड़ा रहता है। एंड देन सी स्क्रैप्ड, फिर वो ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच की प्रत्येक जो साइड है उसको चट्टान पर हम कहेंगे स्क्रैप रगड़ती है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, भोजन का दृश्य उसे पागल बना देता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड, कितना प्यार करता भोजन को ऐसे फाड़ने से। दैट वे, इस तरीके से। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसने भी अपनी चोंच जो है उसको बार बार चट्टान से रगड़ा और उसे वेट यानी उसको शार्प किया। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, कल वीडियो हम लेकर फिर आएंगे। थैंक यू।